आज हम अपने YouTube चैनल पर लाए हैं झारखंड कक्षा 10 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग मॉडल क्वेश्चन पेपर सेशन 2024-25 का भी हम सॉल्यूशन लाए हुए हैं। मैथ सब्जेक्ट का बहुत जल्द हम 25-26 का भी अपने चैनल पर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देंगे। इसमें क्या है, क्लास 10 का फुल मार्क 80 नंबर का मॉडल पेपर इशू है। अब 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है स्कूल में। इसके लिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, MCQ क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। 4 में से आपको एक सॉल्यूशन सही करना है। क्या वो उसका आंसर होगा, उसको आप टिक कीजिए और आंसर वहाँ पर लिख दीजिए क्वेश्चन बुक में, तो वो आपका सही हो जाता है। तभी हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 का शून्यक है। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। कैसे होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर बराबर 27, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 27, यहाँ से स्क्वायर हट गया तो यहाँ रूट अंडर आ गया। एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 9 गुना 3, एक्स बराबर प्लस माइनस 3√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यह फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष के 3 बिंदु को परिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यक होंगे। तो इसका शून्यक होता है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है तो उसका 3 शून्यक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3A। उसका क्या होता है, कितना शून्यक होता है, किसी भी बिंदु का ग्राफ x अक्ष के 3 बिंदु को परिच्छेद करता है तो वहाँ पर 3 शून्य होता है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर होगा डी, इन्फिनिट, अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, दो क्रमिक सम संख्या का HCF। जैसे क्रमिक संख्या क्या हो गया, 2 4 10 12 4 6, ये सब क्या हुआ, क्रमिक हो गया। तो इसका HCF कितना होगा था। अभी यहाँ पे हम 4 का निकाल के दिखा रहे हैं आप लोग को, 2 गुना 2, अब फिर 6 का हो जाएगा 2 गुना 3, तो ये 2 2 सेम, इसका हो गया HCF 2। फिर उसी तरह 10 का यहाँ निकालते हैं, 2 गुना 5, अब 12 का हो जाता है 2 गुना 2 गुना 3 इक्वल टू 2 2 कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर क्या होगा, 2। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन, दो चर एक्स वाई रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के कितने अधिकतम हल संभव है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होगा सी, इन्फिनिट। कैसे होगा, रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी दो शून्य एक सीधी रेखा को निरूपित करता है और एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, इसलिए इसके अनगिनत हल संभव है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी, समांतर। असंगत समीकरण युग्म वह होता है जिसका कोई हल नहीं होता है। ग्राफिक रूप से ऐसे समीकरण युग्म को समांतर रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है क्योंकि वे कभी परिच्छेद नहीं करता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया।
7 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है। इसका आंसर होगा सी, 2 है। इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका सॉल्यूशन अभी हम करके आप लोग को दिखा रहे हैं 7 नंबर का। 7 नंबर का सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ 2x लिखे, 3x भी दोनों ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं x हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। x माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर 2। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 8 का हल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू 290। यह क्वेश्चन से दिया हुआ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहने दिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 290। 2x स्क्वायर 4x प्लस 4 इक्वल टू 290। 2x स्क्वायर प्लस 4x 290 के इधर माइनस कर दिए, 286 हो गया। अब गुणनखंड करते हैं। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ से घटा दीजिए, 4 में हो गया 2, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर 2 कट गया, ये हो गया 2x। हम क्या लिखे? 3x माइनस 11, इसको गुना कीजिएगा तो 143 आता है। तो x बराबर x प्लस 13 माइनस 11 x प्लस 13, ये कॉमन हो जाता है। x प्लस 13 एक हो जाएगा, एक x माइनस 11 होता है, इसलिए यहाँ पे गुणनखंड करके x बराबर 11 और x बराबर 13 लिखा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। 8 नंबर का है क्वेश्चन, 11 और 13 आंसर है, इसका आंसर हो गया डी। फिर 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एपी समांतर श्रेणी में? कैसे हम लोग चेक करेंगे एपी समांतर श्रेणी में है? तो जिसका एपी का सर्वांतर निकालने के लिए डी बराबर होता है B2 माइनस B1। B2 हम किसको बोले? जैसे यहाँ पे 4 माइनस 2, इसका सर्वांतर क्या होता है? 2 होता है। इस पे आप लोग मैच कर लिए, इसका आंसर होगा सी होगा। 10 नंबर का है आंसर। 10 नंबर क्या है? 1 4 7 10 के 18वें पद का नाम क्या है? 1 4 7 10 डॉट 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 के 98 n पद बोल रहा है निकालने के लिए 10 नंबर में। इसका आंसर होगा सी, 52 नंबर। इसका हम सॉल्यूशन करके भी दिखा देते हैं आप लोग को। डी बराबर क्या होता है? यहाँ पे डी बराबर होता है B2 माइनस B1, तो 4 माइनस 1 बराबर 3, डी निकला। an का सर्वांतर n का 18 पद संख्या हमको दिया हुआ है, n का 18वां पद निकालना है। तो A18 बराबर n का सूत्र क्या होता है? a प्लस ए में क्या है आपका 1 है, प्लस n 18 माइनस 1 गुने 3 बराबर, यहाँ पे लिखिए 1 प्लस 17 गुना 3 बराबर हो गया A18 बराबर 1 प्लस 17 तिया 51, A18 बराबर 52। 18वां पद क्या होगा? 52। फिर 10 नंबर का सॉल्यूशन हुआ। 11 क्या है? दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उनका संगत भुजाओं का अनुपात निकालने बोल रहा है, जिसका आंसर क्या होगा? सी होगा, 4 और 3 कीजिएगा। फिर 12 नंबर का है, चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा? इसका लंबाई होगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका कहिएगा, तो सॉल्यूशन भी हम दिखाते हैं आप लोग को। D1 बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और D2 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन से दिया हुआ है।
तो A2 हमारा D1 बराबर 6/2 और D2 बराबर क्या हो जाएगा 8/4, 8/2। तो यहाँ पे हो गया 3 और 4। अब A2 हमको निकालना है, A² बराबर D1/2 होता है प्लस D2/2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये निकाल चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो A² बराबर होता है 3 + 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 9 + 16 बराबर 25। A² है तो √25, तो इक्वल टू √5 × 5, A बराबर 5। इसका क्या होगा 5 सेंटीमीटर, 5 भुजा का अति होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, दो अक्षों के प्रतिच्छेद, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, दो अक्षों के परिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? दो अक्षों x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या, y अक्ष से 5 इकाई युग्म x अक्ष पर बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। 1/5 कैसे होगा? तो ये जो है y अक्ष पर क्या है 5 है, x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो y पे 5 है, x पे 0 है, तो 5 और 0 होता है y का। 15 नंबर है क्वेश्चन, sin A बराबर 3/4, तो cosec A का मान होगा, cosec A का मान क्या होगा? क्या होता है साइन बराबर हो गया, वही साइन का उल्टा होता है सीधा, मान लीजिए लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, तो कॉसेस थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3। इसका आंसर सीधा है। इसमें आप लोग को कोई सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, आप लोग आराम से ये चीज़ कर सकते हैं बाय फार्मूला से। फिर 16 नंबर क्या है, सेक A + tan A 1 - sin A बराबर है, इसका आंसर होगा बी। सॉल्यूशन क्या है, सेक A + tan A 1 - sin A, सेक A बराबर 1/cos A और फिर tan बराबर। 17 नंबर है tan 60, यदि tan A बराबर √3 का मान क्या होगा? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो आप लोग को पता होगा tan 60 जो होता है उसका मान क्या होता है √3 होता है, जिसका आंसर बी होगा। 18 नंबर क्या, जब किसी सीधे खड़े खंबे का छाया, जब किसी सीधे खड़े खंबे का छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा 18 नंबर का बी, 45 डिग्री होगा। इसका हम आप लोग को जब किसी सीधे खड़े खंबे का छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसका हम लोग आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। 18 नंबर का, माना खंबे की ऊंचाई कितना है n, मान लीजिए, छाया की लंबाई क्या है x, tan थीटा बराबर n/x दिया गया है। tan x बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर h/h = 1, तो 1 का मान होता है tan 45 डिग्री का मान होता है 1 = tan 45। 19 नंबर है क्वेश्चन क्या है, अर्धवृत्त के कोण कितने डिग्री होते हैं? अर्धवृत्त के कोण जो होते हैं वह 90 पर प्रमेय के अनुसार अर्धवृत्त से बना कोण हमेशा 90 डिग्री समकोण होता है। जैसे ये फिगर देखिए आप यहाँ पे, यहाँ दिखा रहे हैं वो फिगर गलत है।
ये कोण जो होता है यह हमेशा 90 डिग्री ही होता है, ये वाला कोण। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20। यदि दो वृत्तों के केंद्र की मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी अधनिष्ठ रेखाएं क्या होता है? 20 नंबर, इसका आंसर है सी। 21। वृत्त के केंद्र के समदस्त जीवाएं आपस में क्या होता है? 21 नंबर का 21 का होगा बी। 22 नंबर है, दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:27, तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इसका आंसर होगा 4/9। सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम दिखाते हैं आप लोग को। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, माना दो गोलों की त्रिज्या क्या है? R1 और R2। दो गोलों का आयतन का अनुपात क्या होता है? V1/V2 इक्वल टू 4/3 पाई R³ इसी का भी हो गया, यहाँ पर हो जाएगा R1/R2 का क्यूब। दिया गया हुआ है 8/27। कितना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8/27 क्वेश्चन दिया हुआ है। 8/27 का क्यू निकालना है आप लोग R1/R2 का। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 3√8/27 बराबर रूट में 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम लोग क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात A1, हम फॉर्मूला बता दिए हैं। A1 2/3 का स्क्वायर इक्वल टू 4/9 इक्वल टू 4:9। ये 22 नंबर का होगा आंसर डी। 23 नंबर क्या है? किसी गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या क्या होगा? गोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर बराबर 144 पाई हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन से। तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 पाई गुना 4 पाई, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर 6, रूट अंडर में 36 को कर दीजिएगा, 6 गुना 6 एक्स 6 निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 24 नंबर है। किसी एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रक्रिया, तो हम सिक्का जब उछालते हैं तो चित या पट सिक्के में 2 आने की संभावना होती है। तो यहाँ पे 1 है, जिसका आंसर हो जाएगा 1/2। 1 आने का है, टोटल कितना प्रायिकता? 2। जिस सिक्के को उछालेंगे कुल संभावित परिणाम 2 हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 1 होगा। 25 नंबर, निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है। कोई एक निश्चित घटना होता है, उसका प्रक्रिया क्या होता है? 0 होता है प्रायिकता। एक निश्चित घटना वह है जो हमेशा घटित होगी, एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होता है। कैसे कहिएगा? इसका जो 25 नंबर का हम बताए थे आंसर, ये गलत है। निश्चित घटना की प्रक्रिया हमेशा 1 होता है। जो निश्चित है वह घटना घटेगा। जैसे हम विद्यालय जाएंगे, ये कन्फर्म है, तो हम विद्यालय आएंगे, इस तरह से इसका 1 होगा आंसर। ये कन्फर्म, ये निश्चित घटना का 1/1 होता है, इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 26, तो उसमें क्या है? एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासा को उछालेगा 6 होता है, 3 4 5 6, इसमें सम 3/6 इक्वल टू 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का 26 नंबर का आंसर होगा 1/2। 27 नंबर जो है
27 है। यदि x प्लस 2 3x और 4x समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? इसका x का मान क्या होता है? 3 होगा। 28 नंबर, यदि 6 8 9 x और 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? इसका a होगा आंसर, a 12। 2 4 6 5 0 1 2 3 का बहुलक क्या है? 2। 8 7 12 15 10 9 11 का माध्यमिक क्या है? सी 10 होगा। अभी इसका हम सभी का सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। अभी हम आंसर दिए हुए हैं, सिर्फ सॉल्यूशन हम बना के रखे हुए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम दिखा रहे हैं। यह है 27 नंबर का, 27 नंबर का सॉल्यूशन है। यहाँ देख सकते हैं ये सारा चीज़ 27 नंबर का ही सॉल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे आंसर आया 27 का, हम बताए थे आंसर x बराबर 3 होगा, सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। फिर आगे आप यहाँ लोग देख रहे हैं ये 28 का सॉल्यूशन है, 28 नंबर का। आगे जाते हुए बढ़ते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे 50 में 36 x जो होगा आंसर आ जाएगा। फिर है 29 नंबर का, ये 29 नंबर का यह सॉल्यूशन है। ए बराबर कितना होगा 29 में? 2। और फिर आगे है 30 नंबर का, यहाँ आप देख रहे हैं यह 30 नंबर का सॉल्यूशन है। ये आंसर है 30 नंबर का। इसी तरह हम नेक्स्ट ला रहे हैं आप लोग के लिए सोशल साइंस और साइंस का सॉल्यूशन, दोनों मॉडल पेपर का सॉल्यूशन एक साथ लाएंगे 2024-25 का। और फिर जब जारी होगा 25-26 का, उसका भी मॉडल सेट हम एक साथ लाएंगे, और जिससे आप लोग मॉडल सेट का तैयारी ठीक ढंग से सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव का कर सकते हैं। लॉन्ग का अगर आप लोग हमें रिप्लाई कीजिएगा कि लॉन्ग का भी सॉल्यूशन दीजिए तो हम लॉन्ग का भी सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।